तो श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज समाप्त होने के बाद अब बारी 3 वनडे मैचों की सीरीज की है। ये तीनों ही वनडे मुकाबले क्रमशः 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को होने हैं और तीनों ही वनडे मुकाबलों की मेजबानी एक ही क्रिकेट वेन्यू करने वाली है। ये तीनों ही मुकाबले खेले जाएंगे श्रीलंका के पेलिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे और आज की इस वीडियो में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस ओडीआई सीरीज के लिए हम पेलिकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पर ओडीआई सीरीज में ये पिच कैसा खेलेगी। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं, नाम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है केले के पिच के बारे में। तो हालांकि श्रीलंका की लगभग सभी पिचेज थोड़ा धीमा खेलती है, बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करती है, लेकिन पेलिकेले की पिच को आप कह सकते हैं श्रीलंका की सभी पिचों की तुलना में थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यह पिच अमूमन बैटिंग पिच के रूप में देखी जाती है, जहां पर कुल मिला के लगभग 80% बल्लेबाजों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है और इसके अलावा 20% गेंदबाजों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें खासकर तेज गेंदबाज ज्यादा कारगर साबित होते आए हैं। अब तक इस वेन्यू पर 42 वनडे मुकाबले हुए हैं। 17 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 23 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मुकाबला बेनतीजा रहा था। वहीं पर अगर हम एवरेज स्कोर देखें तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 253 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 204 का देखने को मिला है। इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल श्रीलंका के नाम है, जो कि पिछली ही सीरीज में जो इस वेन्यू पर हुआ था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट पर 381 रन बनाने का है। तो लोवेस्ट टोटल में इस वेन्यू पे जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट मात्र 70 पे ऑल आउट भी हुई है। चेज करते हुए मुकाबला जीतने की हम बात करें तो यह श्रीलंका टीम ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 6 विकेट पर 314 करके मुकाबला जीता था। तो वहीं पर लोवेस्ट स्कोर डिफेंड में वेस्टइंडीज की टीम को श्रीलंका के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा था। मतलब श्रीलंका ने अपने 206 रन के योग को सक्सेसफुली वेस्टइंडीज के अगेंस्ट डिफेंड करके मुकाबला जीत लिया था। अब दोस्तों यहाँ के बाउंड्री की ओर हम देखें तो कुल मिला के 64 से 75 मीटर के रेंज की बाउंड्री हमको देखने को अमूमन मिलती है। यहाँ पर सबसे लंबी बाउंड्री मिड ऑन मिड ऑफ और स्ट्रेट बाउंड्री है, जहाँ पर 70 से 74 मीटर के रेंज की डिस्टेंस देखी जाती है। वहीं पर स्क्वायर लेग और पॉइंट की बाउंड्री 65 से 70 मीटर, जबकि सबसे छोटी बाउंड्री बिहाइंड द विकेट देखने को मिलती है, जो 60 से 65 मीटर के रेंज की एरिया कवर करती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुल 42 वनडे मुकाबले हो गए हैं। ओडीआई क्रिकेट होता आ रहा है और यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट मुकाबलों की ओर देखें तो 2024 में ही, यानी इसी साल फरवरी के महीने में अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी, जहां पर पहला मुकाबला खेला गया था दोनों टीमों के बीच 9 फरवरी 2024 को। यह ऐतिहासिक मुकाबला बन गया था। एक बेहतर बल्लेबाजी पिच थी, जहां पर गेंदबाजी के लिए कुछ भी नहीं था और श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है और यहां पर श्रीलंका की तरफ से पहला दोहरा शतक ओडीआई क्रिकेट में लग जाता है। प्रथम निशंका 210 रन बना डालते हैं। इसके अलावा उनके दूसरे ओपनर अविस्का फर्नांडो भी 88 रनों की एक जबरदस्त इनिंग खेलते हैं, जिसकी वजह से वेन्यू का हाईएस्ट टोटल बन जाता है। इस मुकाबले में श्रीलंका ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन बना डालते हैं। हालांकि अफगानिस्तानी टीम भी यहां पर जबरदस्त काउंटर अटैक की और अफगानी टीम के लिए अजमतुल्ला उमराजी ने 149 रन बना डाले। मोहम्मद नबी, जो कि उनके अनुभवी ऑलराउंडर, 136 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद अफगानी टीम 6 विकेट पर 339 तक ही पहुंच पाई और 42 रनों से श्रीलंका ने यह मुकाबला जीत लिया। इस पूरे मुकाबले में 700 से ज्यादा रन बने, जबकि विकेट सिर्फ 9 गिरे थे। इसके बाद जो दूसरा वनडे मुकाबला हुआ था, जब श्रीलंका और अफगानिस्तान आमने सामने इस सीरीज में हुई थी 11 फरवरी को, और यहाँ पर भी हम श्रीलंका की बढ़िया बल्लेबाजी देखी थी। यहाँ पर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है और श्रीलंका की ओर से 4 50 लगती है। इसमें श्रीलंका सबसे ज्यादा 97 करते हैं। इसके अलावा जेनिथ लियांगे, कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा के भी अर्धशतक आते हैं, जिसकी वजह से 6 विकेट पर 308 तक श्रीलंका पहुंच पाती है। और इसके बाद जब अफगानी बल्लेबाजों की बैटिंग आती है तो यहाँ पर हसरंगा की फिरकी के सामने अफगानी बल्लेबाज मात्र 153 पे ऑल आउट हो जाते हैं। हसरंगा 4 विकेट निकालते हैं।
वहीं पर दोस्तों सीरीज जीत चुकी श्रीलंका की टीम जब यहाँ पर तीसरे मुकाबले में आती है 14 फरवरी को इसी साल, जब दोनों टीमें आमने सामने थी। यहाँ पर अफगानी टीम पहले बैटिंग करती है और कुल मिला के यहाँ पर 48.2 ओवर में 266 रन बना के ऑल आउट होती है। हालांकि इस दौरान भी रहमत शाह और उमराजी अर्धशतक लगाते हैं, लेकिन पूरी टीम 50 ओवर नहीं खेल पाती है और इस स्कोर को आसानी से श्रीलंका के बल्लेबाजों ने चेज किया, जबकि श्रीलंका के ओपनर्स ही 170 प्लस का पार्टनरशिप कर गए। यहाँ पर कुल मिला के 35.2 ओवर में 3 विकेट पर 267 करते हुए श्रीलंका की टीम ने इस वेन्यू पर ये अंतिम सीरीज 3-0 से जीत ली थी। तो इन अंतिम 3 वनडे मुकाबलों की 6 इनिंग में कुल मिला के 38 विकेट गिरे। दोनों ही इनिंग में 19-19 विकेट गिरे। तेज गेंदबाजों के नाम 22 विकेट आए, दोनों ही इनिंग के 11-11 विकेट। और यहाँ पर एक हैरान करने वाला फैक्ट ये आया, कोइंसिडेंटली यहाँ पर स्पिनर्स को भी 14 विकेट मिले और दोनों ही इनिंग के स्पिनर्स ने 7-7 विकेट आपस में बांट लिए। कुल मिला के एक बढ़िया बैटिंग पिच है, जहां पर दोनों ही इनिंग के बल्लेबाज खूब एंजॉय करेंगे। उम्मीद करेंगे एक रोमांचक सीरीज की। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।